हाँ तो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता है सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बच्चों पढ़ते हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 9.3, जिसका इंट्रोडक्शन मैं अपलोड कर चुका हूँ। 9.2 9.1 पहले अपलोड कर चुका हूँ। अब पढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 9.3 का सॉल्यूशन। एग्जाम्पल भी उसमें हो गए थे। 9.3 तो इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फिगर 9.23 दिया हुआ है। ए बी सी आर 3 पॉइंट्स। बुक्स लेके बैठा करिए, ठीक है। बुक्स सामने होंगी तो क्वेश्चन हमारे समझ में आएगा, वरना मुझे यहाँ सब नोट करना पड़ता है, उसमें टाइम बहुत खर्च होता है। तो मैं बुक से ही पढ़ा देता हूँ आपको। ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल बी ओ सी 30 डिग्री और एंगल AOB 60 डिग्री. If D is a point on the circle other than arc ABC, find ADC. ठीक है, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें क्या है, सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं बड़ा सा, क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो ये है इसका सेंटर ओ। यहाँ पे लाइन है, एक एंगल ये अदर आर्क पे बना हुआ है। ये दो आर्क पे बने हुए हैं, एक ये वाला आर्क और एक ये बड़ा वाला आर्क। तो ये मेजरमेंट दी है 60 डिग्री एंगल और ये 30 डिग्री एंगल है। ठीक है बच्चों, ए बी सी कई पॉइंट दी है, तो हमसे एंगल ए डी सी मांगा है। एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इक्वल है 30 डिग्री और बी ओ सी, और ए ओ बी एंगल ए ओ बी एंगल है 60 डिग्री। ए डी सी मांगा है, एंगल ए डी सी फाइंड करवाया है। तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, देखिए हमने एक थ्योरम पढ़ी है। एंगल एट द सेंटर इज डबल द रिमेनिंग एंगल एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। एंगल एट सेंटर, सेंटर का एंगल इस एंगल का डबल होता है। ये वही थ्योरम लगाएंगे। तो एंगल ए ओ सी देखते हैं। एंगल ए ओ सी कितना है, एंगल ए बी ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, इन दोनों से मिलके ये पूरा एंगल बन रहा है, इससे मिलके। तो एंगल ए ओ सी इक्वल कितना हो गया, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी आ गया हमारा 90 डिग्री। अब एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी कितना होगा बच्चों, हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी। यहाँ पे लिख दीजिए, एंगल एट द सेंटर is double the angle at remaining part of the circle। ठीक है, तो एंगल ए बी सी कितना हो गया बच्चों, हाफ ऑफ ए ओ सी हम निकाल चुके 90 डिग्री, हाफ ऑफ 90 डिग्री यानी 45 डिग्री। एंगल ए डी सी इक्वल आ गया 45 डिग्री। कर लीजिए बच्चों, नोट इट डाउन प्लीज। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। A chord of a circle is equal to the radius of the circle। सर्कल की कॉर्ड जो है सर्कल की रेडियस के इक्वल है।
find the angle subtended by the arc at a point on the minor arc and also on the major arc। देखिए ये सर्कल है बच्चों, ये सर्कल है और इसमें ये कॉर्ड गिवन है ए बी कॉर्ड है, ये सेंटर है सर्कल का। अगर सेंटर को मिलाते हैं, ओ को मिला दिया, तो इसमें गिवन है कि कॉर्ड जो है वो रेडियस के इक्वल है, कॉर्ड रेडियस के इक्वल दी हुई है। अब कॉर्ड रेडियस के इक्वल है तो कॉर्ड ये भी रेडियस है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब इस कॉर्ड ने ए बी कॉर्ड ने दो जगह एंगल बनाया हुआ है, एक तो मेजर आर्क पे और एक माइनर आर्क पे बनाया हुआ है बच्चों। इसे नाम दे दिया हमने लेट से सी और ये नाम दे दिया डी। अब बच्चों ये एंगल तो आसानी से आ जाएगा, ये एंगल है प्रॉब्लम। देखो ये जो एंगल होता है, एंगल ए सी बी माइनर आर्क पे बना हुआ एंगल हमेशा जो है वो रिफ्लेक्स एंगल ऑफ द सेंटर का हाफ होता है, रिफ्लेक्स एंगल एट द सेंटर का हाफ होता है। तो ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले इसे इरेज कर दो, ये तो समझाने के लिए था। अब यहाँ पे ये देखिए गिवन है हमें ए बी इज a chord, AB is a chord equal to equal sorry equal to the radius of the circle, radius of the circle रेडियस के इक्वल है। यानी हमें क्या मिल गया, AO इक्वल OB इक्वल AB, यानी ट्रायंगल AOB is an equilateral triangle, equilateral triangle। ठीक है, अब जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल AOB कितना हुआ, AOB कितना हुआ बच्चों, 60 डिग्री का, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल एंगल इक्वल टू 60 डिग्री होते हैं। तो अब एंगल ADB, एंगल ADB जो होता है वो हाफ ऑफ एंगल AOB होता है ना। ये थ्योरम है, एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो एंगल ADB हो गया 1/2 इंटू 60 डिग्री, और ये कितना आ गया 60 का हाफ 30 डिग्री, तो एंगल ADB आ गया हमारा 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, ADB। अब आ जाओ यहाँ पे, ये जो एंगल है ये रिफ्लेक्स एंगल AOB का होता है, तो रिफ्लेक्स एंगल AOB निकाल, रिफ्लेक्स एंगल AOB कैसे निकलेगा, 360 से माइनस कर दो क्या 60 डिग्री, ये पूरा गोला कितने का है 360 का। अब हमें ये चाहिए तो ये माइनस करना पड़ेगा, और ये माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा, तो ये हमारा 300 डिग्री का आ गया। ठीक है बच्चों, और ये एंगल ACB, एंगल ACB इक्वल होगा हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल AOD का। ठीक है, तो इक्वल 1/2 इंटू रिफ्लेक्स एंगल AOB कितना है 300, तो 300 का हाफ कितना आ गया 150 डिग्री। अच्छा, एंगल ACB, तो ये दो एंगल हमसे मांगे थे, ये दो एंगल हमने फाइंड कर लिए। क्या एक ये है एंगल एट मेजर आर्क, और ये है एंगल एट माइनर आर्क। ठीक है बच्चों, ये सो प्लीज नोट इट डाउन, ये दो क्वेश्चन हो गए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है, समझ में आए तो कमेंट करिएगा प्लीज।
कमेंट कर दिया करो बच्चों, फीडबैक जरूरी होता है, फीडबैक मिलेगा और आपके जो कमेंट होते हैं वेलकम उनका। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन को कर दें, बस समझ में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 9.24, इन फिगर 9.24 ये फिगर दिया हुआ है इसमें, ये आंसर शीट है, नहीं इसे उठा देते हैं। इन फिगर 9.24 एंगल PQR 100, P100 ये कॉर्ड है, माइनर आर्क पे है ये कॉर्ड, ये दिया है 100 डिग्री, PQR, PQR, और ये बीच में सेंटर O, where P, Q and R are the point on a circle with center O, find angle OPR, OPR ये वाला फाइंड करवाया हमसे। ठीक है, ये भी उसी थ्योरम से होगा। देखो पहले हम क्या करते हैं, ये स्मॉलर माइनर आर्क पे बना हुआ एंगल है, तो माइनर आर्क का जो एंगल होता है वो हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल एट द सेंटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल PQR इक्वल 100 डिग्री, PQR 100 है। ये PQR माइनर आर्क पे, मेजर आर्क ये है बड़ा वाला, माइनर आर्क पे एंगल है, और माइनर आर्क का जो एंगल होता है वो रिफ्लेक्स एंगल का हाफ होता है। तो हमें ये 100 दिया है, तो एंगल POR रिफ्लेक्स एंगल POR कितना हुआ, POR हुआ बच्चों 200 डिग्री, 200 है, क्योंकि ये माइनर आर्क पे है ना, एंगल एट माइनर आर्क, एंगल एट माइनर आर्क, आर्क, ठीक है, एंगल एट माइनर आर्क, तो ये 200 यहाँ पे लिख दीजिए, एंगल एट सेंटर, एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल at remaining part of circle, remaining part of circle, the circle। ठीक है, तो ये 200 आ गया, जब ये 200 आ गया, ये वाला 200 आ गया, ठीक है कि ये POR रिफ्लेक्स एंगल POR, तो ये कितने का होगा, एंगल POR कितना होगा, एंगल POR तो पूरा बोला 360 का, और रिफ्लेक्स एंगल 200 का, तो ये कितना आ गया 160 डिग्री का आ गया बच्चों, 160 डिग्री का, और हमें ये निकालना है, ये आ गया 160 डिग्री का, 160 डिग्री। ओके, अब इस ट्रायंगल पे देखो, इन ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल POR, ध्यान से देखना बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूँ मैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हम OPR निकालेंगे। देखो ये दोनों बराबर है, ये दोनों एंगल इक्वल है, OP इक्वल OR है ना, OP इक्वल OR, OP इक्वल OR, तो जब OP इक्वल OR है तो OPR एंगल OPR इक्वल एंगल ORP, ORP के इक्वल होगा, एंगल अपोजिट टू साइड अपोजिट टू इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, लेट से एक्स, लेट से एक्स ले लिया हमने, लेट से एक्स यहाँ पे लो इक्वल एक्स, लेट से, ठीक है। अब लगाते हैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी,
एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल पी ओ आर इक्वल 180 डिग्री। ये है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्या कहती है? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री। तो x प्लस 160 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो x कितना हुआ बच्चों? 2x इक्वल 160। 180 में से माइनस होगा तो कितना बचा? 20 डिग्री। और 2 से ये 20 कट गया तो बच्चों कितना आया? x इक्वल 10, यानी एंगल ओ पी आर, एंगल ओ पी आर आ गया आपका 10 डिग्री। ठीक है बच्चों, समझ में आया? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे करेंगे। इन फिगर 9.25, देखो 9.25 क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। इन फिगर 9.25 ABC 69 ACB 31 फाइंड एंगल BDC। बुक रखा करिए बच्चों, बुक सामने होती है तो ज्यादा क्लियर समझ में आता है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सब बिल्कुल आसान होगा, सब बढ़िया होगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये है बी सी, ये पूरा दिया है 69 डिग्री, ये 31 डिग्री। ओके, और या ए है, यहाँ पे डी है। इनसे क्या फाइंड करवाया है? ए बी सी इक्वल 69, एंगल ए बी सी इक्वल 69 डिग्री, और एंगल ए सी बी इक्वल 31 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो हमें फाइंड करना है एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी फाइंड करना है। ठीक है, ये आंसर चेक कर लेते हैं हम पहले वालों का। क्या आया है? क्या 9.3 का क्या आया था बच्चों? 9.3 45 150 और 30 डिग्री। सेकंड का 150 और 30 डिग्री, और ये है 10, और इसका आंसर है 80 डिग्री। ठीक है, निकालते हैं। देखो, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी, इसके दो एंगल भी बने, बी भी एंगल भी बने, ध्यान से देखो, बी और सी भी एंगल भी बने। ट्रायंगल का दो एंगल भी बने, हमें सिर्फ ये फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड करते हैं बच्चों। देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल 180 डिग्री। ये सीधी सीधी एंगल सम प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, ये ए बी सी कितना दिया? 69 डिग्री प्लस ये 31 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी निकालना है हमें 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी ए सी कितना हो गया? ये 69 और 31 100, 180 माइनस 100। ठीक है, तो एंगल बी ए सी कितना हो गया बच्चों? 80 डिग्री। और एंगल बी ए सी किसके इक्वल है बच्चों? ये इक्वल है बी डी सी के। एंगल बी डी सी क्यों इक्वल है? क्योंकि देखो, दो आर्क है, बी सी आर्क है, और एक ये बड़ा वाला बी सी आर्क है। ये कौन सा? माइनर आर्क है, और ये मेजर आर्क है। माइनर आर्क पे बने एंगल दो, सेम कॉर्ड बाई द सेम कॉर्ड, और या मेजर आर्क में बने बाई द सेम कॉर्ड, दो एंगल या तीन एंगल वो इक्वल होते हैं। एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, इक्वल 80 डिग्री, इक्वल 80। एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट बना हुआ है, एंगल इक्वल होते हैं। सो प्लीज नोट इट डाउन। दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3। ये है क्वेश्चन नंबर 3 और ये है क्वेश्चन नंबर 4। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रोसीड। नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन।
समझ में आ रहा है बच्चों? इंट्रोडक्शन देख लेना बच्चों। इंट्रोडक्शन अपलोड कर दिया हमने, थोड़ा अभी स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे, सारी चीजें होंगी। 9th का भी मैथ होगा, 10th का भी होगा, 11th का, 12th का, सारे मैथ की वीडियो, साइंस की वीडियो, 9th की भी साइंस, 10th की भी साइंस। ओके, तो लगे रहो बस, फीडबैक देते रहो। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, A, B, C and D are 4 points on a circle. AC and BD intersect at a point E such that angle BEC equal 130 degree, angle ECD equal 20 degree. Find angle BAC. इसमें थोड़ा जैसा लिखा हुआ है, तो मतलब इरेज टाइप का हो रहा है। चलो मैनेज करते हैं। ये है B, C, D और A। ये BEC दिया है 130 डिग्री का बच्चे, और ये दिया है 20 डिग्री का, ठीक है। और हमसे एंगल दिया है BC, एंगल BEC इक्वल 130 डिग्री, एंगल ECD इक्वल 20 डिग्री, एंगल BAC निकलवाया, एंगल BAC हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड BAC। ओके, तो ठीक है, हम पहले इसे फाइंड करते हैं। इसे फाइंड करते हुए ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। जब ये मिल जाएगा, अच्छा ये कैसे निकलेगा, देखो लीनियर पेयर है 130। देखो एंगल BEC, यहाँ पे E है, एंगल BEC प्लस एंगल DEC, एंगल BEC प्लस एंगल DEC इक्वल कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, ये लीनियर पेयर है भैया, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है बच्चों, लीनियर पेयर है, ठीक है। तो ये BEC दिया 130 डिग्री, प्लस हमें निकालना है DEC, और देख लो बड़ी आसानी से मिल गया। एंगल DEC कितना आ गया बच्चों, 180 में से 130 जब माइनस होगा तो कितना बचेगा, 50 डिग्री। ये आ गया एंगल DEC, DEC आ गया 50 डिग्री, DEC, DEC में। अब इस ट्रायंगल के अंदर एंगल सब प्रॉपर्टी लगा दो, इन ट्रायंगल EDC, EDC, तो एंगल DEC प्लस एंगल EDC प्लस एंगल ये वाला ECB इक्वल कितना होता, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी है भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। DEC ये हमने निकाला है अभी 50 डिग्री, प्लस EDC निकालना है, EDC प्लस ये 20 डिग्री का दिया है इक्वल 180। 50 और 20 70, तो एंगल EDC इक्वल हुआ 180 माइनस 70। ये देखो 50 और 20 70, 70 को उधर ले गए तो माइनस हो गया, तो एंगल EDC कितना आ गया बच्चों, 110 डिग्री, 110 डिग्री हमारा आ गया। तो क्वेश्चन है ना ये, हाँ क्वेश्चन EDC। अब EDC के इक्वल एंगल BAC होगा, इक्वल एंगल BAC, तो BAC कितना आ गया, एंगल BAC, एंगल BAC आ गया 110 डिग्री। और 100 क्यों आया, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन सेम सेगमेंट, सेगमेंट, ठीक है बच्चों।
क्लियर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इजी था। इजी है। अब ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। इसका फिगर नहीं दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 है। फिगर हमें बनाना है तो बना दीजिए। ABCD इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD साइक्लिक है। साइक्लिक है इसका मतलब क्या है कि चारों पॉइंट कहाँ पे होंगे, सर्किल की बाउंड्री के ऊपर। बच्चों साइक्लिक की कंडीशन है ये, सर्किल की बाउंड्री पे हमारा तो नहीं हो रहा भाई, इसे करना पड़ेगा सर्किल की बाउंड्री को टच करके। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। उसके डायगोनल पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे भी कर रहे हैं भाई, पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंगल DBC 70 डिग्री। एंगल DBC ये है 70 डिग्री। ठीक है, एंगल DBC इक्वल 70 डिग्री। एंगल BAC इज 30 डिग्री। एंगल BAC इक्वल 30 डिग्री। फाइंड एंगल BCD। एंगल BCD निकाल लिए। और इफ AB इक्वल BC, AB इक्वल BC, फाइंड ECD। फाइंड एंगल ECD। एंगल ECD। ठीक है बच्चों, करते हैं। DBC 70 लिख दिया। BAC ये है हमारा 30 डिग्री का। AB, अच्छा यहाँ पे देखो ये कॉर्ड है, DC एक कॉर्ड है, और DC कॉर्ड है तो ये DC ये वाला एंगल बना रही है और ये वाला एंगल बना रही है। ये अगर 70 का है तो ये वाला भी बच्चों 70 का होगा। अच्छा, हमें फाइंड करना है BCD। BCD बहुत आसान है, BCD फाइंड करना। देखिए DC एक कॉर्ड है, ये गिवन कंडीशन है, और ये हमसे पूछा गया है, ये भी हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज अ साइक्लिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो अब ये साइक्लिक है। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे देखो DC इज अ क्वाड, DC इज अ क्वाड, DC एक क्वाड है। तो DC क्वाड है तो एंगल DBC, एंगल DBC इक्वल होगा एंगल DAC के, DAC के। तो DBC कितना है, DBC कितना है 70 डिग्री। तो DAC कितना हो जाएगा, ये भी 70 डिग्री। अब देखो ABCD एक साइक्लिक है। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मैंने मेरा शुरू में पढ़ाया है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। तो एंगल ए मतलब वैसे एंगल BAD, एंगल BAD प्लस एंगल BCD इक्वल कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री, है ना, क्योंकि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, BAD हमने कितना है 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एंगल BCD इक्वल 180। ये मैंने 30 डिग्री और 70 डिग्री क्यों किया, देखो BAD लिखा है मैंने, BAD तो ये 30 डिग्री और ये 70 आया, निकाल लिया हमने 70। देखो ये 70 निकाल दिया। अब जब 70 निकाल दिया तो ये 30 प्लस 70 हो गया पूरा जो के, 30 प्लस 70 कितना होगा 100। एंगल BCD इक्वल कितना हुआ 180, कोई से उठा के इधर जाओ 100 को, 100 डिग्री। तो एंगल BCD इक्वल कितना हो गया 80 डिग्री बच्चों को, 80 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे देखो AB इक्वल BC है, अगर AB BC के इक्वल हो जाए, AB BC के इक्वल, तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। एंगल इफ इफ AB इक्वल BC, देन एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल हो जाएगा किसके इक्वल, एंगल BCA के, एंगल BCA के। तो BAC कितना दिया हुआ है
बी ए सी 30 डिग्री का, तो बी सी ए भी 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने एंगल बी सी डी निकाला है, बी सी डी निकाला है, ये वाला एंगल बी सी डी हम निकाल चुके हैं। एंगल बी सी डी इक्वल देखो कितना है, कितना निकाला हमने 80 डिग्री। तो ये बी सी डी जो है, बी सी डी के अंदर दो एंगल है, एक बी सी ए है, एंगल बी सी ए प्लस एंगल एक ये वाला एंगल है बी सी डी, कौन सा, ए सी डी, ई सी डी, ई सी डी इक्वल ये तो निकाल चुके 80 डिग्री है भाई, बी सी डी हम निकाल चुके ना, बी सी डी 80 डिग्री है। तो बी सी डी, बी सी ए कितना है 30 डिग्री, बी सी ए 30 डिग्री प्लस ये एंगल ई सी इक्वल कितना हो जाएगा, एंगल ई सी डी, ई सी डी कितना हो जाएगा 180 में से ये वाला 30 डिग्री माइनस 80 डिग्री में से 80 होगा ना, 80 में से 30 माइनस हुआ, तो 80 में से 30 माइनस हुआ तो कितना बचा 50 डिग्री। ठीक है बच्चों, वॉच वॉच तो नहीं हुआ, ठीक है, ये क्लियर है। सो प्लीज नोट इट डाउन, ये भी क्वेश्चन हो गया। फर्दर प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle if diagonal of the cyclic quadrilateral are diameter of the circle। ठीक है, करते हैं बच्चों। डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना है, जगह तो दिया नहीं है, बनाना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दी। ए बी सी डी, ए बी सी डी is a cyclic quadrilateral, AC and BD are diameter, AC और BD diameter, तो A B C D is a cyclic quadrilateral। Quadrilateral, okay। AC and BD are diameter, AC and BD are diameters, AC and BD are diameters। हमें शो करना है ABCD is a rectangle। अब ABCD रेक्टेंगल कैसे शो करें, एबीसीडी को रेक्टेंगल शो करने के लिए हमें देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर्क से करते हैं ऐसे, ये वाला, ये दो आर्क हैं, ये दो आर्क है, ध्यान से देखो, एक आर्क ए बी सी है, एक आर्क बी ए डी है, और ये दोनों आर्क के अंदर ये वाला जो आर्क है ये कॉमन आ रहा है और ये कॉमन आ रहा है, तो एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके एंगल एंगल पहले हमें एंगल प्रूफ करने हैं 90 डिग्री, और 90 डिग्री प्रूफ करने के बाद हम इसकी अपोजिट साइड आर्क के थ्रू प्रूफ करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो एसी और बीडी डायमीटर है, जब एसी और बीडी बच्चों डायमीटर है इसका मतलब क्या है कि एसी अलग सेमी सर्कल बना रही है और बीडी अलग सेमी सर्कल बना रही है, और सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल कितना होता है बच्चों 90 डिग्री होता है, राइट एंगल होता है। ठीक है, AC AC and BD, AC is our diameter of the circle। ठीक है, तो एंगल ए बी सी कितना हुआ, एंगल ए बी सी हो गया आपका 90 डिग्री, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी
सर्कल सेमी सर्कल में इज राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक है बच्चों। इसी तरह से सिमिलरली BD इज अ डायमीटर, BD इज ऑल्सो डायमीटर। ठीक है, तो एंगल DAB कितना हुआ, एंगल DAB, BAD, BAD, BAD ऑल्सो 90 डिग्री। ये भी एंगल 90 डिग्री का, ये भी एंगल 90 डिग्री का, तो ये 90, ये भी 90, ये 90, तो ये भी 90, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम बच्चों कितना होता, 180 डिग्री होता है, BAD 90 डिग्री का। ठीक है, अब आते हैं बच्चों आर्क पे। देखो ये AC डायमीटर, AC क्या है, डायमीटर है, तो आर्क AC डायमीटर है, तो AC एंड BD आर डायमीटर। यहाँ पे, यहाँ से इसे पिकअप कर लेते हैं, AC एंड BD आर डायमीटर, यहाँ से पिकअप कर लिए, ये डायमीटर है। तो आर्क AC इक्वल आर्क BD, क्योंकि डायमीटर है, एक ही सर्कल का डायमीटर, दोनों इक्वल होंगे। आर्क B, अच्छा ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये आर्क देखो, यहाँ पे देखो BD आर्क में, BD आर्क में देखो, और AC आर्क में देखो, देखो ये वाला आर्क है, ये सारा है, और ये वाला आर्क है, ये वाला पार्ट आ रहा है, यानी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे आर्क AB को, आर्क AC माइनस आर्क AB इक्वल आर्क BD माइनस आर्क AB, दोनों में कॉमन है, इक्वल क्या हुआ, क्या हुआ, AC में से AB आर्क माइनस हो गया, तो इसका मतलब आर्क AD बचा, AC में से आर्क AB माइनस हुआ है, AC में से, तो आर्क BC बचा, आर्क BC इक्वल आर्क AD, और जब आर्क इक्वल है दोनों, तो इसके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, तो BC AD के इक्वल होगी, AD है ये बच्चे, आर्क AD ये बचा हुआ है। ठीक है, BC इक्वल AD आ गया। अच्छा, BC इक्वल AD आ गई, इसके और ऑल एंगल 90 डिग्री के अपोजिट साइड इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, ABCD इज अ रेक्टेंगल हो गया, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जब अपोजिट साइड आर इक्वल है, तो हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल, हेंस ABCD इज रेक्टेंगल, यहाँ पे लिख सकते हैं आप। ठीक है, ABCD एक रेक्टेंगल हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 7, 7 ही है ना, 7, तो प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6, 7, यहाँ पे 5 था, मैंने इरेज कर दिया। ठीक है बच्चों, आराम से समझो, आराम से समझो, ध्यान दिया करो, बुक सामने होनी चाहिए, और फ्रेश मूड से बैठो, फ्रेश मूड से, फ्रेश मूड से समझ में आता है। हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाली पर्टिकुलर एक्सरसाइज हमें, मुझे ये दूसरी बार अपलोड करनी पड़ रही है, ये रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। एक बार मैं इसे रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन उसके अंदर नॉइज बाहर का बहुत आ रहा, नॉइज मैंने क्लियर की, तब वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई। If the non-parallel sides of a trapezium are equal to that, it is cyclic. Question number 8. If non-parallel sides of a, देखो important question है, बड़े ध्यान से सुनना, non-parallel sides of a trapezium are equal to that, it is cyclic। एक ये ट्रेपेजियम है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, क्वेश्चन 8, ABCD, OAB, रात हो रही है, मुझे भी नींद आ रही है। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है हमें, नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल, तो ये दोनों साइड इक्वल। अब बच्चों नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, AB और ABCD क्या है, ABCD इज
आर ट्रपेजियम। ट्रपेजियम, और जब ट्रपेजियम है तो ये ए बी पैरेलल सी डी होगा, ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी है, और ए डी एंड बी बी सी इक्वल है, ए सी ए डी इक्वल बी सी, ये गिवन है, गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी को साइक्लिक प्रूफ करना है, प्रूफ ए बी सी डी इज साइक्लिक। तो साइक्लिक प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों का सम या इन दोनों का सम 180 प्रूव करना पड़ेगा बस, क्योंकि एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल तो पहले से ही है। अपोजिट एंगल का सम अगर ये 180 आ जाता है तो ये साइक्लिक हो जाएगा। एबीसीडी को साइक्लिक प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसको ज्वाइन करना है, यहाँ पे बी यहाँ है तो इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। और ये ऐसे करके हमने ड्रॉ की है, ए बी सी डी ई लिख दो यहाँ पे, ये ऐसे करके ड्रॉ की है कि ये पैरेलल टू ए डी है ना। तो यहाँ पे करेंगे ड्रॉ सी ई पैरेलल ए डी विच मीट ए बी एट ई, विच मीट ए बी एट ई, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, मैं आपको नंबर से समझा रहा हूँ। हम नाम यहाँ जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो नाम का यूज करेंगे, लेकिन पहले मैं समझा देता हूँ नंबर बाई नंबर, ठीक है। नंबर अब यहाँ पे लिखना सही नहीं है, क्योंकि स्कूल टीचर जो है ऑब्जेक्शन करते हैं, भाई नाम क्यों डाला है इसमें, जो है आप क्या नाम है, एंगल के नेम से आप यूज कीजिए, नेम यूज कीजिए। तो मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे ये है ए डी इक्वल बी सी, गिवन है, गिवन है। अच्छा, हमने सीई इक्वल ए डी बनाया है, ए डी इक्वल सीई बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ए डी तो बी सी इक्वल सीई हो गया, बी सी इक्वल सीई हो गया, ठीक है। बी सी इक्वल सी बाई कंस्ट्रक्शन, देखो ए डी बी सी के इक्वल थी, ए डी सी ई के इक्वल है ना। सेम थिंग आर इक्वल टू सेम थिंग, देन बोथ आर इक्वल, ये चैप्टर 5 में पढ़ा होगा, एग्जाम थी। बी सी इक्वल सी ई हो गया। अब बी सी इक्वल सी ई हो गया तो इसके एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हो गया, इक्वल एंगल क्या है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हो गया, यहाँ पे समझो एंगल 1 इक्वल एंगल 2। अच्छा, यहाँ पे एंगल 3 डाल दो, यहाँ पे 4 डाल दो। अब देखो यहाँ पे ए बी पैरेलल सी डी है, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 4 हो गया, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। एंगल 1 इक्वल एंगल 4 हो गया। अब ध्यान से सुनो, एंगल 3 इक्वल एंगल 2 के, देखो यार लिख लो, सो एंगल 1 इक्वल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, बाद में नेमिंग कर देंगे, इक्वल साइड्स, ठीक है। अब एंगल 1 इक्वल एंगल 2, अब एंगल 1 ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी है, तो ए बी पैरेलल सी डी है तो एंगल 1 इक्वल एंगल 4, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल 1 4 के इक्वल है, बट यहाँ पे देखो एंगल 3 और एंगल 2 का सम क्या होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 2 का सम कितना होगा, 180। ये क्या है, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल है। अब ध्यान से देखो, एंगल 1 एंगल 2 किसके बराबर है, 4 के, 1 के, एंगल 1 किसके बराबर, 4 के। तो अब हम यहाँ पे लेके आते हैं, देखो ध्यान से देखो, एंगल 3 ऐसा का ऐसे ही, एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 1 के, एंगल 1 यहाँ पे ये एज इट इज आएगा, ठीक है। एंगल 3
प्लस एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, एंगल 4 इक्वल 180 डिग्री आ गया। यानी एंगल 3 का नाम है ए, एंगल ए, एंगल 1 है आपका एंगल सी, एंगल सी, और ये आ गया हमारा 180 डिग्री। और जैसे ही अपोजिट एंगल का सम 180 आया तो ये हमारा ABCD क्या हो गया, साइक्लिक आ गया। सो ABCD इज साइक्लिक। ओके, प्रूव्ड, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, समझ में आया, एक बार और समझ लो। देखो ये बाई कंस्ट्रक्शन दो साइड हमने इक्वल की, एडी, एडी किसके इक्वल है, BC के इक्वल गिवन है, और हमने सीई को हमने कंस्ट्रक्ट किया है एडी के बराबर। तो एडी इक्वल BC हमें गिवन थी, एडी इक्वल सीई बाई कंस्ट्रक्शन हमने इक्वल की। अब एडी और सीई, ए BC और सीई दोनों इक्वल हो गई। अब BC और सीई जब इक्वल हो तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड या इक्वल एंगल, हाँ इक्वल होते हैं, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के हो गया। अच्छा बी, ये दोनों पैरेलल साइड है तो एंगल 1 इक्वल एंगल 4 बाय अल्टरनेट एंगल। अब देखो एंगल 3 प्लस एंगल 2 कितना हुआ, 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल है ना। तो हमने क्या किया, हमने एंगल 3 प्लस एंगल 2, 1 के इक्वल है तो हमने 1 को एंगल 2 की जगह पे रिप्लेस किया, फिर हमने एंगल 1 की जगह पे एंगल 4 को रिप्लेस किया, और जैसे हमने 4 को रिप्लेस किया हमारा ये आ गया। बस अब यहाँ पे नंबर जो लिखे हुए हैं उनकी जगह पे नेमिंग कर दीजिए। एंगल इसको लिखते हैं एंगल 1 को CBE, एंगल CBE, और एंगल 2 को लिखते हैं BEC, एंगल BEC। एंगल 1 क्या है, CBE, ठीक है। एंगल 4 एंगल C है, एंगल 4 क्या, एंगल C। एंगल 3 एंगल A, यहाँ पे भी एंगल A, यहाँ पे भी एंगल A। एंगल 2 है BEC, एंगल BEC। एंगल 1 CBE, एंगल 4 एंगल C। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9, 4 क्वेश्चन बचे। क्वेश्चन नंबर 9 को हम यहाँ पे कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो ये दो सर्कल हैं, एक थोड़ा लार्जर है एक स्मॉलर है, मैं दोनों को बना देता हूँ। ठीक है, और दो ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है। ये कैसा है भाई, ये है, नेमिंग कर दो CB DQ और AP। Two circles intersect at 2 points B and C through B. Two line segments ABD and PDQ are drawn to intersect the circle at AD and PQ respectively. Prove that angle ACP equal QCD. एंगल ACP इक्वल एंगल QCD हमें 2 प्रूव में दिया है, 2 प्रूव। ठीक है बच्चों, 2 circle intersect at point B and C। देखो given है 2 circle intersect at B
एंड सी। देखो बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ए सी डी ट्रायंगल है, ए सी डी। पहले तो एक बात देखो, एक बात, ये हमें ए सी पी क्यू सी डी के इक्वल लाना है, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल लाना है क्यू के डी के। देखो ध्यान से देखो, ये दो ट्रायंगल है, एक ये वाला है, ये वाला ट्रायंगल मोटा वाला। देखो एंगल ए इक्वल एंगल पी होगा, एंगल ए इक्वल एंगल पी होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, सेम सेगमेंट में एंगल इक्वल होते हैं। इसी तरह से एंगल डी इक्वल एंगल क्यू होगा, एंगल क्यू इक्वल एंगल डी, एंगल क्यू इक्वल एंगल डी। ठीक है, ये सेम रीजन है। अब देखो दो ट्राइंगल के ए सी डी का के दो एंगल और पी सी क्यू के दो एंगल आपस में इक्वल है। ट्राइंगल के दो एंगल आपस में अगर इक्वल हैं, दो एंगल आपस में इक्वल है, करस्पॉन्डिंग, ये इसके इक्वल है और ये वाला जो है इसके इक्वल है, तो अब बताओ तीसरा एंगल ऑब्वियसली इक्वल हो जाएगा ना। तो एंगल क्या हुआ, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी किसके इक्वल हो जाएगा। सो एंगल ए सी डी इक्वल एंगल पी सी क्यू के हो जाएगा, एंगल पी सी क्यू के हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे ये थोड़ी मांगा है, हमसे ए सी डी इक्वल पी सी क्यू नहीं मांगा, हमसे मांगा है इसका ये छोटा सा पार्ट, थोड़ा सा पार्ट। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो एंगल है कौन सा, ये वाला पार्ट दोनों में एक्स्ट्रा आ रहा है, ये वाला, तो एक्स्ट्रा पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, वो मिल जाएगा रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट पी सी डी ऑन बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट पी सी डी, ये पी सी डी एक्स्ट्रा बैठ रहा है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट एंगल पी सी डी ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है, तो इसे हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ पे देखो हटा दिया हमने, ये भी हटा दिए। यहाँ पे देखो एंगल ए सी डी माइनस एंगल पी सी डी इक्वल एंगल पी सी क्यू माइनस एंगल पी सी डी, यानी ये हिस्सा हमने ये वाला पार्ट दोनों में से माइनस कर दिया, और माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए सी डी में पी सी डी बचा तो क्या मिला, ए सी पी बचा, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्यू सी डी बचा, क्यू सी डी, और ये हमारा प्रूव हो गया बड़ी आसानी से। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ रेक्टेंगल एज डायमीटर, sorry, if circles are drawn taking two side of a triangle as diameter, ट्रायंगल की दो साइड को लेके हमने डायमीटर लेके सर्कल ड्रॉन किए, to the point of intersection of these circles lie on the third side, ट्रायंगल की दो साइड्स को लेके हमने और डायमीटर लेके, ट्रायंगल की दो साइड को डायमीटर लिया गया है। दो इंटरसेक्ट बड़ी आसानी से देखना है, फिगर थोड़ा इसका टफ होता है बच्चों, प्रॉब्लम होती है। देख मैंने क्या किया, मैंने दो सर्कल पहले बना दिए, दो सर्कल पहले बना दिए, ठीक है, और ये बन गया हमारा ट्रायंगल की दो साइड को ले डायमीटर लेके, ये बन गया। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी डी, ये डायमीटर है और हमें इसे बीसी को लाइन प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे ज्वाइन कर देंगे, इसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो
AC AC and AB are diameters of two circles diameter है in triangle ABC and triangle ACB तो हमने क्या किया ज्वाइन AD कर दिया। अब जब ज्वाइन AD कर दिया AC क्या है डायमीटर है AC इज डायमीटर है और डायमीटर क्या करता है सेमी सर्कल बना देता है। सेमी सर्कल का एंगल कितने का होता है 90 का। सो एंगल ADC कितना होगा बच्चों 90 डिग्री। एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है बच्चों 90 डिग्री का सर्कल पता है ना ADC। सिमिलरली एंगल ADB सिमिलरली AB क्या है AB इज डायमीटर AB भी डायमीटर है और जब AB डायमीटर है तो एंगल ADB कितना होगा ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा बच्चों और इसका भी सेम रीजन होगा। ठीक है अब हम क्या करेंगे ये 1 है आपकी इक्वेशन ये 2 है एडिंग 1 and 2 एडिंग 1 and 2 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा एंगल ADC प्लस एंगल ADB इक्वल 180 और जब 180 आ गया दो एंगल का सम एक ही लाइन पे 180 आ गया बच्चों तो क्या हुआ BC इज अ लाइन हेंस BC इज अ लाइन और थर्ड साइड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई ऑन द थर्ड साइड पॉइंट तो यहाँ पे हेंस मत लिखो यहाँ पे सो लिख दो एंड पॉइंट of intersection lie on third side। ठीक है बच्चों हो गया क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 11 देखो ये हमारा कंप्लीट होने वाला है। ABC and ADC are two right triangles ABC ADC यानी AC कॉमन है ABC और ADC ACBD ये राइट ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन 11 to right triangle with common hypotenuse AC prove that angle CAD equal CBD है ना। टू प्रूव क्या है टू प्रूव है एंगल CAD इक्वल एंगल CBD CAD इक्वल CBD कराते हैं। देखो मेरी बात सुनो ये दोनों राइट ट्रायंगल दिए हैं और राइट ट्रायंगल दिए हैं तो क्या है ये ABCD क्या हो गया साइक्लिक हो गया। क्यों हो गया ये 90 है ये 90 दोनों अपोजिट एंगल है और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा दोनों को अगर दोनों एंगल को हमने ऐड कर दिया तो ये 180 हो जाएगा। 180 क्वाड्रिलेटरल जो सर्किल के अंदर बना है जिसके चारों पॉइंट जो है सर्किल की बाउंड्री को टच कर दे इसका सम 180 बैठ जाता है। इसका मतलब ABCD साइक्लिक हो जाता है। इसका हमें रेफरेंस देना पड़ेगा 90 डिग्री का। ठीक है वैसे तो ये सीधा सीधा हो रहा है लेकिन हमें इसका रेफरेंस देना पड़ेगा गिवन है ये एंगल। ठीक है देखो ABCD क्या है टू राइट ट्रायंगल्स तो एंगल ABC इक्वल एंगल ADC इक्वल 90 डिग्री तो एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल कितना हो गया 180 यानी ABCD यानी
ए बी सी डी इज आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी साइक्लिक हो गया। अब जब साइक्लिक हो गया तो अब हमें यहाँ पे हमें प्रूव क्या है, एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी, ये वाला एंगल इक्वल एंगल सी बी डी, सी बी डी, यानी इसे ज्वाइन कर दो। तो देखो ये सी बी डी जो एंगल है और ये कॉर्ड है, डी सी इज अ कॉर्ड, डी सी इज अ कॉर्ड, डी सी एक कॉर्ड है। तो एंगल सी बी डी इक्वल एंगल सी ए डी, सेम सेगमेंट में बन रहे हैं भाई। ये देखो ये छोटा वाला सेगमेंट है और ये बड़ा वाला सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट है ये, है ना। तो इसमें ये माइनर सेगमेंट पे एंगल है ये, अच्छा मेजर सेगमेंट पे ये दोनों ही एंगल बन रहे हैं, दोनों ही एंगल लाई कर रहे हैं, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल इन सेम सेगमेंट क्या है, एंगल इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल कैसे होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। तो ये प्रूव हुआ हमारा, ऊपर छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं इसके, बस थोड़े से कम है और ज्यादा होने चाहिए, इसीलिए बच्चों को जो है बताया जाता है, बच्चों जो है साइड बुक जरूर करो। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, वो छोटा सा क्वेश्चन यही तो कर लो, वो दैट साइकिल पैराग्राम इज अ रेक्टेंगल, cyclic paragram is a rectangle, prove that cyclic paragram is a rectangle, ठीक है। तो एक पैराग्राम बना लो साइक्लिक, और ये तो साइक्लिक को पे कर लिया, यहाँ पे बहुत सारी चीजें गिवन है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो ये नोट कर लो बच्चों, पहले पहले प्लीज नोट इट डाउन, रेज करते हैं सब जगह बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12, ABCD is a cyclic parallelogram, wow, cyclic parallelogram। तो यहाँ पे देखो ABCD is a cyclic parallelogram, given है, given, टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ में ABCD is a rectangle, ABCD is a rectangle। तो अब पैराग्राम तो हमें दे दिया, साइक्लिक भी दे दिया, रेक्टेंगल प्रूफ करना है। एबीसीडी अगर पैराग्राम है, एबीसीडी अगर पैराग्राम है तो प्रूफ में लिखो, प्रूफ, प्रूफ में लिखो एबीसीडी इज अ पैराग्राम। तो क्या हुआ, एंगल ए इक्वल एंगल सी हो गया, अपोजिट एंगल आर इक्वल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट एंगल, पैराग्राम के अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब साइक्लिक भी दिया है, ए बी सी डी, ए बी सी डी इज साइक्लिक। जब साइक्लिक है तो क्या हुआ, एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा बच्चों, 180। अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक पैराग्राम इज सप्लीमेंट्री, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक quadrilateral is supplementary, ठीक है। तो अब ए सी के इक्वल है, ए प्लस सी का सम 180 है, तो एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल 180, मैंने कहाँ से लिया, फ्रॉम वन, ये आपकी वन थी, ठीक है। टू एंगल ए इक्वल 180, तो एंगल ए इक्वल कितना आ गया बच्चों, 90 डिग्री, हेंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है बच्चों।
ये हो गया। तो यहाँ हमारी 9.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बच्चों। अच्छे से पढ़ना है इसे, है ना। मैंने मेहनत की है और जो है उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आई होगी, और फीडबैक देना तो मुझे पता चल जाएगा कि जो है ये सब समझ में आई है आपके, है ना। और आगे जो है इम्प्रूवमेंट की कोशिश करेंगे। आपके जो कमेंट हैं, आपके फीडबैक हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। और गुड बाय बच्चों, आप बढ़िया रहो, खुश रहो, माँ बाप की इज्जत करो, पड़ोसियों का सम्मान करो, अपने से बड़ों का अदब करो बच्चों, और कोशिश करा करो दूसरों की हेल्प करने की, है ना। अपने से कमजोर बच्चों को जरूर पढ़ाया करो। देखो, जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो पढ़ने से ज्यादा हमारी समझ में पढ़ाने से आता है। जब हम पढ़ाते हैं तो हम जो है डबल सीखते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो हम सिंगल सीखते हैं, है ना। तो आप खूब हेल्प किया करो, कमजोर बच्चों को पढ़ाया करो। कोई हमारे रहने के, हम अगर क्लास में है तो हमारी क्लास में जितने बच्चों के जो वीक बच्चे हैं हम उनकी हेल्प करेंगे, और कोशिश करेंगे वो सही हो जाए। वो सही हो जाएंगे तो हम खुद सही हो जाएंगे। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।